नमस्कार मित्रों, आज का विषय है भाग्य का स्थान या कहिए भाग्य का रहस्य परमहंस योगानंद की दृष्टि से। दोस्तों, एक शांतिपूर्ण सुबह जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ रही हैं, एक योगी ध्यान में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं, जैसे किसी गहरे रहस्य का आभास कर रहे हों। पास में बहती गंगा की धारा, मंदिर की घंटियों की गूंज और पक्षियों की मधुर चहचहाहट। इस दिव्य वातावरण में हम एक गहरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भाग्य क्या है? क्या यह पूर्व निर्धारित होता है या हमारे कर्म इसे बदल सकते हैं? आज हम एक गहरे और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, भाग्य का स्थान। यह प्रश्न सदियों से मानव मस्तिष्क को चिंतन में डालता आया है। क्या हमारा जीवन पहले से तय है या हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं? इस विषय पर अनेक विचारधाराएं हैं, लेकिन आज हम इस पर एक दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे और महान योगी परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। कहानी। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह हमेशा भाग्य को कोसता था, मेरा जीवन ऐसा क्यों है? दूसरों के पास सब कुछ है और मुझे कठिनाइयां ही कठिनाइयां मिलती हैं। एक दिन वह एक साधु के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, नदी के किनारे जाओ, वहां तुम्हें अपना उत्तर मिलेगा। अर्जुन ने साधु की बात मानी और नदी किनारे जाकर बैठ गया। वहां उसने देखा कि एक बहता हुआ पत्ता तेज धारा के साथ बह रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक पत्थर से टकराकर वह एक ओर मुड़ गया। उसने फिर ध्यान दिया कि कुछ पत्ते सीधी धारा में बहते चले जा रहे थे, जबकि कुछ पत्ते रुक रुक कर इधर उधर हो रहे थे। वह समझ नहीं पाया कि यह सब क्या इंगित कर रहा था। वह साधु के पास वापस गया और अपनी जिज्ञासा प्रकट की। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, वह बहाव ही तुम्हारा प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन पत्थर तुम्हारे वर्तमान कर्म हैं। यदि तुम चैतन्य होकर सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा मार्ग बदल सकता है। जो पत्ते सावधानी से आगे बढ़ते हैं वे अपने भाग्य को आकार देते हैं, और जो धारा के साथ ब्लाइंडली बहते हैं वे भाग्य के खेल में फंस जाते हैं। योगानंद जी की शिक्षा। परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाग्य और कर्म एक साथ काम करते हैं। वह समझाते हैं कि भाग्य कोई स्थिर शक्ति नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। हमारे पिछले कर्मों के कारण हमारे जीवन में कुछ घटनाएं निश्चित रूप से घटित होती हैं, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म इन घटनाओं को रूपांतरित करने की शक्ति रखते हैं। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य असीम संभावनाओं का पुंज है। यदि वह अपने आत्मबल और ईश्वर से प्राप्त शक्ति को पहचान ले तो वह अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। उनकी शिक्षा के अनुसार एक ध्यान और आत्मसंयम से हम अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। 2 सकारात्मक सोच और उच्च चेतना से नकारात्मक प्रारब्ध भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। 3 कर्म का सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, लेकिन वर्तमान कर्मों की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वह अतीत के प्रभावों को भी बदल सकती है। तो मित्रों, क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन उसके लिए हमें चेतन जागरूकता, सही कर्म और ध्यान का सहारा लेना होगा। हम सिर्फ बहाव में बहने वाले पत्ते नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन के कर्ताधर्ता हैं। अगर आपको यह विषय गहरा और प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। कथा का विस्तार। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह साधु से बोला, गुरुदेव, यदि भाग्य को बदला जा सकता है तो फिर कुछ लोग कठिनाइयों में ही क्यों रहते हैं? क्यों कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद सफल नहीं हो पाते?
साधु ने मुस्कुराते हुए पास में रखे 2 दीपक जलाए। एक दीपक हवा के झोंकों में कांप रहा था, जबकि दूसरा स्थिर था। साधु बोले, देखो, पहला दीपक उस व्यक्ति का प्रतीक है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, उसका भाग्य उसे बार बार हिलाता है। लेकिन दूसरा दीपक, यह उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और जिसे बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकती। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? कोई व्यक्ति अपने भाग्य की बाधाओं से मुक्त कैसे हो सकता है? साधु बोले, यह संभव है आत्मजागृति के माध्यम से। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति है, लेकिन जब तक वह अज्ञानता और आलस्य में रहता है, तब तक वह भाग्य के जाल में फंसा रहता है। जब वह ध्यान, सत्कर्म और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है, तो वह इन सीमाओं को तोड़ सकता है। योगानंद जी की शिक्षाएं, गहरी व्याख्या। परमहंस योगानंद जी ने इस विषय पर गहराई से चर्चा की है। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में वे बताते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह अनेक जन्मों तक चलता है। लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने विचारों और कार्यों के द्वारा अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने 3 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं जो भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। 1. संकल्प की शक्ति, पावर ऑफ विल। संकल्प ही वास्तविक शक्ति है। यदि हम यह ठान लें कि हम अपने जीवन को बदलेंगे, तो कोई भी भाग्य, परिस्थिति या बाधा हमें रोक नहीं सकती। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य की इच्छा शक्ति ईश्वरीय शक्ति का ही प्रतिबिंब है। 2. ध्यान और आत्मनियंत्रण, मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल। भाग्य के चक्र से बाहर निकलने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन ध्यान है। जब हम ध्यान में जाते हैं, तो हम अपने मन और कर्मों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। योगानंद जी क्रिया योग को सबसे प्रभावशाली साधना मानते थे, जिससे व्यक्ति अपने भीतर छुपे असीम ऊर्जा स्रोत को जागृत कर सकता है। 3. कर्मयोग और निस्वार्थ सेवा, कर्मा योगा, सेल्फलेस सर्विस। केवल अपने लिए जीना ही हमें भाग्य के जाल में फंसाए रखता है, लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और हमारे नकारात्मक संस्कार, पास्ट इंप्रेशंस, मिटते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम स्वयं की सेवा करने की जगह ईश्वर और सृष्टि की सेवा में लग जाते हो, तब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। एक प्रयोग, अपने भाग्य को बदलने की प्रक्रिया। साधु ने अर्जुन से कहा, बेटा, यदि तुम सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हो, तो अगले 21 दिनों तक 3 चीजों का अभ्यास करो। 1. हर सुबह जागने के बाद 10 मिनट तक ध्यान करो और संकल्प लो कि तुम्हारा जीवन सकारात्मक दिशा में जाएगा। 2. हर दिन एक ऐसा कार्य करो जिससे किसी और का भला हो, चाहे वह एक मुस्कान देना हो, किसी जरूरतमंद की मदद करना हो या बस अपने आसपास पास के लोगों के प्रति दयालु होना हो। 3. हर रात सोने से पहले यह दोहराओ, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ। मैं अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ता हूँ। अर्जुन की यात्रा, कहानी का विस्तार। अर्जुन ने साधु के इन निर्देशों का पालन करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक उसे कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह अब परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उनके समाधान खोजने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करता है, तो चीजें उसके पक्ष में काम करने लगती हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा अवसर आया, लेकिन लोग कहने लगे कि यह तो सिर्फ अमीर और भाग्यशाली लोगों के लिए है। पहले का अर्जुन हार मान लेता, लेकिन अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने उस अवसर को प्राप्त करने के लिए मेहनत की और अंततः उसे वह मिला जिसकी उसने आशा भी नहीं की थी। अर्जुन समझ चुका था कि भाग्य कोई स्थिर शक्ति नहीं है,
यह तो हमारे ही हाथों में एक औजार है। यदि हम इसे सही तरह से प्रयोग करें तो हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अब तक हमने यह समझा कि भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन क्या कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें कोई भी बदल नहीं सकता? क्या पूर्व जन्म के कर्म हमें पूरी तरह से बांध सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ईश्वर हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारे वीडियो में जुड़े रहिए, जहां हम और गहराई में उतरेंगे। भाग्य का स्थान, एक दार्शनिक दृष्टिकोण। अंतिम भाग। मंद संगीत, मंदिर की घंटियां और नदी किनारे बैठकर ध्यान करते हुए साधु का दृश्य। सूर्यास्त की हल्की लालिमा पानी पर चमक रही है। पहले उठे प्रश्नों का उत्तर। पिछले भाग में हमने यह समझा कि भाग्य कोई स्थिर शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों से प्रभावित होता है। लेकिन कुछ प्रश्न अब भी बाकी हैं। क्या कुछ घटनाएं अपरिवर्तनीय होती हैं? क्या पूर्व जन्म के कर्म हमें पूरी तरह से बांध सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ईश्वर हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं? अर्जुन, जो अब साधु की शिक्षाओं को समझने लगा था, लेकिन फिर भी उसके मन में यह प्रश्न था, गुरुदेव, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कितना भी प्रयास करे लेकिन फिर भी उसका भाग्य न बदले? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। भाग्य के 3 प्रकार। योगानंद जी की व्याख्या। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों को यह समझाते थे कि भाग्य 3 प्रकार का होता है। 1. स्थिर भाग्य, फिक्स्ड डेस्टिनी। ये वे घटनाएं हैं जो हमारे अतीत के कर्मों के कारण तय हो चुकी हैं और उन्हें इस जीवन में बदला नहीं जा सकता। जैसे कि किसी विशेष परिवार में जन्म लेना, कुछ विशेष परिस्थितियां या प्रारंभिक जीवन की परिस्थितियां। 2. लचीला भाग्य, फ्लेक्सिबल डेस्टिनी। ये वे घटनाएं हैं जो हमारे कर्मों से प्रभावित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों में जन्म ले सकता है, लेकिन अपने परिश्रम और सही निर्णयों से वह अपने जीवन को सुधार सकता है। 3. नया भाग्य, सेल्फ क्रिएटेड डेस्टिनी। यह वह भाग्य है जो हम अपने वर्तमान विचारों और कर्मों से बनाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, हर नया संकल्प, हर नया विचार, हर नया कर्म तुम्हारे भविष्य की कहानी लिख रहा है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर ईश्वर का इसमें क्या स्थान है? क्या वे हमें बचाने नहीं आते? साधु बोले, ईश्वर हमें बचाने नहीं आते, बल्कि हमें जागरूक करते हैं। वे हमें संकेत देते हैं, अवसर देते हैं और सही राह दिखाते हैं। लेकिन हमें ही वह रास्ता चुनना होगा। कर्म और ईश्वर की भूमिका। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि ईश्वर केवल एक दृष्टा, ऑब्जर्वर नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर ही हैं। वे हमारे हर कर्म को देख रहे हैं, लेकिन वे हमें स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल भी देते हैं, ताकि हम अपने कार्यों को स्वयं चुन सकें। वे कहते हैं, ईश्वर के पास असीम शक्ति है, लेकिन वे हमें तभी मदद करेंगे जब हम स्वयं मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बच्चे की तरह जो गिरकर खुद उठना सीखता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को सुधारना सीखना होगा। अंतिम शिक्षाएं, हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो मित्रों, हमने इस पूरे विचार विमर्श से क्या सीखा? 1. हम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। भाग्य को बदलने की शक्ति हमारे ही हाथों में है। 2. ध्यान, सकारात्मक सोच और सही कर्म भाग्य को बदल सकते हैं। 3. ईश्वर हमारी सहायता करते हैं, लेकिन केवल तब जब हम स्वयं प्रयास करते हैं। 4. हम जो आज करते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का दास नहीं है, बल्कि वह अपने कर्मों का स्वामी बन सकता है। तो मित्रों, अब यह निर्णय आपके हाथ में है।
आप अपने जीवन को एक बहते हुए पत्ते की तरह जीना चाहते हैं या फिर अपने भाग्य के निर्माता बनना चाहते हैं? अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक के लिए शांति।